एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक प्यारी सी दादी माँ रहती थी। रमा दादी के बेटे का नाम था मोहन और मोहन की पत्नी का नाम था राधा। राधा बहुत ही समझदार और मेहनती थी। वो घर का सारा काम करती, खाना बनाती और सबकी देखभाल करती। लेकिन रमा दादी को लगता था कि राधा ठीक से काम नहीं करती। वो हमेशा राधा को डांटती रहती थी। जी माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करने से क्या होगा? काम तो दिखना चाहिए। एक दिन राधा कुएं से पानी भर रही थी। अचानक उसका सुनहरी कंगन फिसलकर कुएं में गिर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? माँ जी, मेरा सुनहरी कंगन कुएं में गिर गया। तुम कितनी लापरवाह हो। अब उस कंगन को कौन निकालेगा? बात है दादी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मेरी बहू का कंगन कुएं में गिर गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो तुम्हारा कंगन। धन्यवाद साधु महाराज। रमा दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि राधा सचमुच में बहुत मेहनती है और वो हमेशा उसकी मदद करती है। राधा, मुझे माफ कर दो। हमेशा गलत समझा। हाँ, कोई बात नहीं माँ जी। उस दिन से रमा दादी और राधा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करना सीखा और साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सास, देवरानी और जेठानी तीनों एक साथ रहती थीं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हंसी खुशी और तकरार का सुरीला संगम था। एक दिन सासू माँ ने ठान लिया कि वो अपनी देवरानी और जेठानी बहुओं के बीच की तकरार को खत्म करेंगी। सासू माँ ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, हमारे पास एक जादुई बगीचा है। अगर तुम दोनों मिलकर अच्छे से इसे संवारोगी तो वहां सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला एक फल होगा। देवरानी, जिसकी नाम था राधा, बोली, माँ जी, मैं इस बगीचे की स्थिरता का ध्यान रखूंगी। पेड़ पौधों को सही ढंग से बढ़ना मेरा कर्तव्य होगा। जेठानी, जिसका नाम था मीरा, मुस्कुराते हुए बोली, और मैं फूलों की देखभाल करूंगी। उन्हें सुंदर और खुशहाल बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। दोनों बहुओं ने सासू माँ की बात मानी और अगले ही दिन जादुई बगीचे में लग गई। शुरुआती दिनों में कभी कभी उनमें अनबन होती, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगी कि मिलजुल कर काम करने से बगीचा सच में सुंदर बन रहा है। कई महीने बीत गए और फिर एक दिन बगीचे के बीचों बीच एक सुनहरा फल लटकता हुआ दिखाई दिया। सासू माँ ने उत्सुकता से कहा, देखो, यह वही फल है जो किसी की मनोकामना पूरी करता है। राधा और मीरा ने निर्णय किया कि वे इस फल का उपयोग तब करेंगी जब उन्हें सच में आवश्यकता होगी। लेकिन उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा तो पहले ही पूरी हो चुकी है, उनकी दोस्ती और समझ।
की सीख। सच्चा आनंद और संतोष रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम से आता है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम हर मुश्किल का हल पा सकते हैं और हमारी मनोकामनाएं स्वयं पूरी हो जाती हैं। शीर्षक